तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नए टॉपिक पर पार्ट योजना लेकर आ गई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक के बाद हम लिखते हैं कक्षा। आप यहाँ पर वो कक्षा डालेंगे जिस भी क्लास का आप मतलब पाठ्य योजना बना रहे हैं। फिर उसके नीचे आप डालेंगे वर्ग, वर्ग के नीचे आप डालेंगे विद्यालय का नाम। फिर बीच में हम डालते हैं विषय, जो कि है हमारा संस्कृतम। और जो मैंने ये टॉपिक लिया है मातृ देवो भव, ये हमारे गद्यम के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गद्यम भी डाला है। फिर उसके नीचे आता है हमारा प्रकरण। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि प्रकरण हम अभी नहीं डालते हैं। प्रकरण हम तब डालते हैं जब हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और उनसे अपना टॉपिक निकलवाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा चक्र। चक्र के बाद आएगी हमारी अवधि। फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण बिंदुवा। शिक्षण बिंदुवा के अंतर्गत हमारे आते हैं सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम आप 8 to 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 6 पॉइंट लिखकर बताए हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत भी आपको मैंने जैसे कि बताया था कि आप यहाँ पर मिनिमम 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स लिख कर बताया, जिनके अंतर्गत मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं। देन उसके बाद आता है हमारा सहायक उपकरण, अर्थात सहायक सामग्री। तो यहाँ पर आप वो सभी सहायक सामग्रियाँ डालेंगे जिनका प्रयोग आप अपनी कक्षा के दौरान करेंगे, जैसे कि श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिष्टि और चित्राणी। फिर उसके बाद आएगा हमारा शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ, अर्थात पूरी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय आप जिन जिन विधियों का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पर वो विधि लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अर्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, ये सारी विधियों का प्रयोग मैंने आज किया है। फिर उसके बाद आएगा हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद हमारे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जैसे ही आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेते हैं, उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन बोलते हैं। उद्देश्य कथन बोलने के बाद आप तुरंत ही अपना ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण लिख देंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मातृ देवो भव। फिर उसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मतलब जैसे आप पूरे चैप्टर को छात्रों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी आता है। जैसे कि इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा आदर्श वाचनम, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो पूरे आदर्श तरीके से अर्थात पूरी लय और गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेगी। देन उसके बाद आएगा हमारा अनुकरण वाचन, अर्थात छात्र जो है वो छात्र अध्यापिका का अनुकरण करेंगे, अर्थात वो भी पूरी लय और गति के साथ अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा काठिन्य निवारणम, अर्थात कठिन शब्द। मतलब चैप्टर को पूरे पाठ को पढ़ाते समय आपको जो भी कठिन शब्द ऐसे लग रहे हैं जिनके अर्थ छात्रों को नहीं आते हों, तो ऐसे कठिन शब्दों को आप छात्रों को हैंड टू हैंड बताते चलेंगे। जैसे कि अगर आपको बताना है कि चतवारी, चतवारी का अर्थ होता है 4, तो यहाँ पर आप छात्रों को 4 उंगलियाँ दिखा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं इदम कानी उंगलानी संति। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे ये कितनी उंगलियाँ हैं, मतलब छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे कि 4 उंगलियाँ हैं। तो इस तरीके से आप चतवारी का अर्थ उन्हें बता देंगे। तो इसी तरह आप सभी कठिन शब्दों को उन्हें बताते चलेंगे, साथ ही साथ आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी उन्हें पूरे चैप्टर का बताते चलेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा चित्रफलक। मैंने ये पूरा चैप्टर चित्रफलक के माध्यम से छात्रों को बताया है। फिर उसके बाद ये सारा अनुवाद मतलब हम उन्हें बताते चलेंगे पूरे चैप्टर का। फिर उसके बाद आएगा हमारा मौन वाचनम, अर्थात जैसे ही छात्र अध्यापिका पूरे चैप्टर का अनुवाद छात्रों को बता देगी, फिर वो छात्रों को आदेश देगी कि वो भी मौन वाचन करें, अर्थात वो भी मन ही मन में चैप्टर को पढ़े। फिर उसके बाद आएगा हमारा शामपट्ट कार्य। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी छात्रों को शामपट्ट कार्य करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर उनको कठिन शब्द के अर्थ और प्रश्नोत्तर कराए हैं। शामपट्ट कार्य कराने के बाद आएगा हमारा शामपट्ट कार्य लेखनी निरीक्षण कार्य। चाहता है शामपट्ट कार्य कराने के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी और स्वयं वह उनका निरीक्षण करेगी।
फिर उसके बाद आएगा सार कथनम अथा चित्रफलंकस्य माध्यमेन वदिष्यते, जो कि मैंने यहाँ पर चित्रफलंक का यूज़ किया है पाठ को बताने के लिए, इसलिए मैंने वो लिखा है। आप जिस भी माध्यम से बताएंगे आप यहाँ पर वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, अर्थात यहाँ पर छात्रों को पूरा चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिलेगा। हम छात्र अध्यापिका चैप्टर से रिलेटेड और छात्रों से प्रश्न पूछेगी और छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे। फिर उसके बाद आएगा गृह कार्य, अर्थात आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।